प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का जो इस वक्त में इस वीडियो को देख रहा है बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं डैनियल राज आपका वेलकम करता हूं यीशु मसीह के महान और मधुर मीठे नाम में। दोस्तों, बेहद खुशी है ये बताते हुए कि अगले हफ्ते से हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं और उसका पोस्ट या हैंडबिल ऐसा कुछ आपने देख लिया होगा, देखते आ रहे होंगे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर, और जिसको मैंने ये नाम दिया है, लिखा है कि डैनियल राज के वीडियोस पर नेगेटिव कमेंट्स करने वाले मसीह भाई बहनों को सीधे बात करने का मौका। मैं आप सभी को, खास करके जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं मेरे वीडियोस पर, जो बातों को नहीं समझते हैं किसी विषय को लेकर, और आपकी उंगलियां चलती हैं और आप अनाप शनाप लिख देते हैं, बक देते हैं, जो कि ठीक नहीं है आपके लिए भी और मसीह के समाज के लिए भी। तो मैं चाहता हूं आप सभी को एक मौका दे रहा हूं मुझसे बात करने का। अगले हफ्ते 12, 13, 14, 15, 12 तारीख आ रहा है मंगलवार, फिर उसके बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 4 दिन। उसके बाद कंटिन्यू करना नहीं करना वो डिपेंड होगा जब आप लोगों के कॉल्स आएंगे। ओके, तो इस नंबर पे आपको मुझे कॉल करना होगा और मैं आपका वेट करूंगा, खास करके उन लोगों का जिन्होंने अब तक बहुत नेगेटिव कमेंट्स आपने मेरे फेसबुक पेज पे किए। मैं आपको मौका दे रहा हूं। मैं समझता हूं कि मसीह समाज में, मसीहत में अभी तक ओपन चैलेंज, ओपनली ऐसा मौका किसी ने शायद दिया होगा। मैं बहुत वीडियोस बनाता हूं, बहुत टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं, मैं रखूंगा अभी। उन सबको देखकर कुछ सहमत होते हैं, कुछ नहीं होते। जो नहीं होते हैं फिर वो उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं। आप सभी को ये मौका है। एक वचन पहले पढ़ दे रहा हूं, फिर आगे बात रखूंगा। दूसरा पत्र 3:3 लिखा है, पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। आपने कुछ ऐसी इमोजी या फिर ऐसा कुछ चित्र देखा होगा, जब नेगेटिव कमेंट्स लिखते हैं तो ये उठा के डाल देते हैं इमोजी, और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार दिया, और उनको लगता है कि हमने ऐसा करके डैनियल राज को सुधार दिया। मैं आप सभी को बता दूं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, मैं आप सभी को बता दूं, आपका किसी भी प्रकार का नेगेटिव कमेंट्स मुझे नहीं हिलाता और ना ही मुझे बदलता है। मैं जब तक वचन के साथ हूं और जब तक प्रभु यीशु के बातों के साथ हूं, कोई माई के लाल मुझे नहीं हिला सकता, बदल नहीं सकता। ये तो पत्थर की लकीर है। जो बिगड़ा था मैं, मुझे सुधारा है प्रभु ने, और इसी से सुधारा और अगर मैं इसके अंदर हूं और इसके साथ हूं, बात आप समझ जाइए। तो उन सभी लोगों के लिए यह वचन है कि हंसी ठट्टा करने वाले मसीह जगत में आ गए हैं, तो जिनके चलते लिखा है कि वे अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसका। अपनी अभिलाषाओं से मतलब क्या है? वॉकिंग आफ्टर देयर ओन लस्ट। इसका मतलब क्या है कि जब कुछ बातें मैं रखता हूं उनको ठीक नहीं लगती है तो उनकी अभिलाषाओं को ठेस पहुंचती है कि ऐसे कैसे सिखा दिया। वो चाहे पाप के ऊपर हो, व्यभिचार के ऊपर हो, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे मैं बात करता, कुछ रखूंगा अभी। तो एक पोस्ट मैंने डाला था, ये वाला, रवि कुमार लिखते हैं कुछ ज़्यादा ही करते हैं आप, या अलग करते हैं आप, इनको कोई ज़रूरत नहीं थी। चलो, अब इन्होंने लिखा है तो मैं इनको बुला रहा हूँ। रवि कुमार, अगर आप देख रहे हैं, आइए 12 तारीख को, 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को, जैसे आपको ठीक लगे आइए, और जो नंबर आपके लिए फ्लैश किया गया है उसके ऊपर आप कॉल करिएगा, मैं आपका वेट करता। दूसरा एक महाशय है, इनका पेज का नाम है रॉयल चर्च, उन्होंने ये सब लिखा है, और जो लिखा है ना वो पूरे नेगेटिव कैरेक्टर्स है। हारून, सैमसन, सब नेगेटिव कमेंट्स हैं। लेकिन जो मैंने पोस्ट डाला था ना, वो पॉजिटिव के हिसाब से कि मसीह के लिए अगर हम कुछ अलग करते अच्छा वाला, तो जिनको पसंद नहीं आता वो हमारे लिए दुश्मन बन जाते हैं। ये था। तो रवि, क्या नाम है इनका, रॉयल चर्च, इनको जरूरत नहीं थी। ऊपर से ये लिखा है, कहते हैं कि आप बुद्धिमान ज्ञानवान हो, ये समझना बुरी बात नहीं है, पर सिर्फ आप ही हो। मैंने कब कहा कि मैं सिर्फ अकेला बुद्धिमान हूँ? तो आपने कहा है, तो अभी इनका नाम क्या, रॉयल चर्च, मैं आपको वेलकम करता हूँ। आइए सर,
बात करते 12, 13, 14, 15 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा और मुझसे बात करिएगा। और मैं चाहता हूं कि यही चीज़ पब्लिक के बीच में आप समझाइएगा कि ये आपने क्यों लिखा। मेरे इस पोस्ट पे आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, पहली बात। और अगर लिखा है तो ज़रा हमको भी बताओ कि क्या लिखा है। और ये स्टेटमेंट कोट करना कि मैंने कौन सी वीडियो में कहा कि डैनियल राज अकेला ज्ञानी है, नहीं तो सर आप पकड़े जाओगे और पूरी मसीह जनता के सामने फिर आपको जो झेलना होगा वो आपको झेलना होगा उनके बातों को। एनीवे दोस्तों, इसको समझते मैं डैनियल राज सबसे ज़्यादा टीचिंग, प्रीचिंग एंड बिब्लिकल स्टडीज़ सोशल प्लेटफॉर्म पर ही क्यों देता हूँ, उसके दो कारण हैं। एक, तेज़ी से लोगों तक पहुँचा जा सकता है या पहुँचता हूँ। मुझे प्लेटफॉर्म सिर्फ यही मिलता है आज़ादी से बातों को रखने का, क्योंकि बहुत सारे चर्चेस हैं जो आज़ादी से बात करने को नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैं आज़ादी से बात कर सकता हूँ और इशू की बातों को बिना किसी रोक टोक के, डंके की चोट पे, जैसे निडर होकर पौलुस बात करते थे, एक्ट चैप्टर 28 वर्स 30 ऑनवर्ड्स, निडर होकर मैं भी बात करता हूँ। और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अन्य भाषा, दशमांश, महिला पास्टर बन सकती नहीं बन सकती, वाटर बैप्टिज्म, जुडियाज़म, हेड कवरिंग, सेल्वेशन, वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड वाला कॉन्सेप्ट लेकर आए, पता नहीं कहाँ से लाए। क्यों रोके प्रभु बोझ लेने से अगर बपतिस्मा नहीं हुआ, इसके ऊपर कॉलिंग स्पिरिचुअल फादर और पापा, आर वी लिटिल गॉड्स, क्या मनुष्य परमेश्वर है। आपको पता होगा ना, एक परेशान आत्मा राजा स्टीफन ये सिखाता है, कहता है कि हम सब छोटे गॉड हैं। बाप रे रैप्चर। और फिर उसके बाद में ऐसे कई टॉपिक्स जब मैं सिखाता हूँ तो संस्था वालों को तकलीफ होती है, बाइबल वालों को तकलीफ नहीं होगी। तो तब जाकर पौलुस का ये स्टेटमेंट मैं आपके लिए कोट कर रहा हूँ, 2 कोरिन्थी चैप्टर 4 वर्स 2 लिखा, परंतु हमने लज्जा के गुप्त कामों को त्याग दिया, ना चतुराई से चलते, ना परमेश्वर के वचन में मिलावट करते, परंतु सत्य को प्रकट करके परमेश्वर के सामने हर एक मनुष्य के विवेक में अपनी भलाई बैठाते हैं। वचन की भलाई बैठाते हैं, वचन में मिलावट नहीं करते। फिर ये दूसरा तिमोथी 2:15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य, ना कि संस्था, परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसे काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए, जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो मैंने जितने टॉपिक्स आपको दिखाए थे, मैंने उसको ठीक से स्टडी किया। डैनियल राज वो है जो एक ट्रांसलेशन नहीं पढ़ता, मैं बहुत सारे ट्रांसलेशन को स्टडी करता हूँ, हिस्ट्रीज को स्टडी करता हूँ, क्यों लिखा, कब लिखा, उस वक्त के लोग थे कैसे थे, तो लेखक कैसा था, उसने किस भावना से लिखा है, किस इंटेंशन से, मोटिव से लिखा है, इन सब को स्टडी करके आपके बीच में प्रचार करता हूँ। तो ये जो संस्था वाले हैं, क्योंकि बाइबल और संस्थाएं दोनों साथ में नहीं चल सकती, तो ये जो संस्था वाले हैं इनको तकलीफ होती है। मैं डैनियल राज या तो संस्था के साथ चलूंगा या बाइबल के साथ। तो मैंने क्या तय किया, मैं बाइबल के साथ चलूंगा और मैं जो प्रचार करता हूं, जो वीडियोस को बनाता हूं, डंके की चोट पे कहता हूं, लिखा है, लिखा है, लिखा है। जी हां, और मुझे इस वचन का डर है और मैं चाहता हूं कि आपको, मसीह भाई बहनों को और उन सभी प्रचारकों को भी इस वचन का डर हो। लिखा है कि जो कोई आगे बढ़ जाता है, मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। आपका उद्धार हो गया, लेकिन शिक्षा से आप अलग हट गए, आप जुड़ गए संस्था में। संस्था की शिक्षाएं और यीशु की शिक्षाएं अलग है, याद रखो, दोनों साथ में नहीं चल सकते। तो इसको चेक करेगा। उन मसीह भाई बहनों को मेरी हर वो बात गलत लगेगी जो संस्थाएं उनको सिखाती है। 90% तो संस्थाएं बाइबल के बाहर सिखाती है, वो चाहे दशमांश हो, अन्य भाषाएं हो, तो आपको मेरी बात अलग लगेगी। तो जिसके चलते मैंने आप लोगों के लिए सुझाव रखा है, मेरी वीडियोस को 3 तरह के लोग ना देखें, मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस, हाफ नॉलेज क्रिश्चियंस, कल्ट डॉक्ट्रिन क्रिश्चियंस मत देखो। अगर आपको देखना है तो शांति से देखो, चुपचाप देखो और चुप रहो, उल्टा सीधा कमेंट्स मत करो। लेकिन अगर करना है, मैं आपको मौका दे रहा हूं, करने के बजाय बात करो मुझसे। जिस हिम्मत से, जिस दम से आप कमेंट्स लिखते हो, उसी हिम्मत और दम से आप मुझे कॉल करोगे इस नंबर पे। ओके, चलिए दोस्तों, ये अनाउंसमेंट वीडियो था। मैं समझता हूं कि आप तैयार होंगे, खास करके मसीह भाई बहन जिनको मुझसे कुछ बात करनी है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।